हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही स्वस्थ और प्यारे होंगे। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं एक नए से सेशन में बायो का फूलों वाले पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। आज बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सब बहुत ही अच्छा है। आज यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो फूलों वाले में पौधों में जनन होते हैं। यहीं से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो चलो चलते हैं क्या होता है इसके बारे में आज अपने लोग डिस्कशन करेंगे। क्या होता है फूलों वाले पौधों में जनन। चलो चलते हैं। क्या होते हैं तो पहले बोलते हैं जनन किसे कहते हैं। पहले ये ना समझेंगे जनन किसे कहते हैं, तब न फूलों में जब जनन फूलों वाले पौधों में जो जनन होंगे पहले जनन समझेंगे, तकर बाद ही ना समझेंगे फूलों वाले में पौधों में जनन कैसे होते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चलते हैं। जनन किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनन रिप्रोडक्शन क्या है। जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों अपने जैसे नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने जैसे नए पौधे उत्पन्न करते हैं, इसे जनन कहते हैं। सीधी सी बात है। कोई बोलेगा जनन क्या है, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने जैसे नए पौधे उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं क्या होता है। अब जनन के प्रकार क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनन का प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनन के प्रकार, तो पहला बोलता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो बिना बीज के होते हैं। ये अलैंगिक जनन बिना बीज के होते हैं, जैसे कटिंग, कलिका, ग्राफ्टिंग आदि ये सभी होते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो नर और मादा जनन कोशिकाओं गैमीट्स के मेल से होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, नर और मादा जनन कोशिकाओं गैमीट्स के मेल से होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। बीज और फल बनते हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में बीज और फल बनेंगे, अब इसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो फूल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अब समझते हैं क्या होता है फूल की संरचना। तो फूल की संरचना में क्या होते हैं, पहला होता है पुंकेसर, नर जनन अंग। इसमें नर जनन अंग होंगे। पुंकेसर में नर जनन अंग होंगे। भाग, प्राकोष, एंथर प्लस प्राग दंती फिलामेंट्स होते हैं। गायनेशियम क्या है, मादा जनन अंग है। गायनेशियम में मादा जनन अंग होते हैं। इसका भाग वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी, इसमें ये सभी होते हैं। परागन क्या है, पॉलिनेशन क्या है, परागन क्या है। परागन का वर्तिकाग्र पर गिरना, परागन का वर्तिकाग्र पर गिरना, इसे परागन कहा जाता है। इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके प्रकार जैसे स्वपरागन एक ही फूल या पौधे में होते हैं। स्वपरागन एक ही फल या पौधे में होंगे, स्वपरागन कहते हैं। परपरागन क्या होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागन को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, परपरागन को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो परपरागन किसे कहते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में, उसे परपरागन कहते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे में होते हैं, उसे परपरागन कहते हैं। अब निषेचन क्या है,
अब आओ निषेचन पे। निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परागनली पोलिन ट्यूब द्वारा नर कोशिका अंडाणु तक पहुंचती हैं से निषेचन कहते हैं। परागनली पोलिन ट्यूब द्वारा नर कोशिका अंडाणु तक पहुंचती हैं, पर परागन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। द्विपकामी निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें निषेचन में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक युग्मनज जायगोट बनाता है, एक युग्मनज जायगोट बनाता है। दूसरा एंडोस्पर्म बनाता है, जैसे बीज का पोषक भाग, बीज का पोषक भाग एंडोस्पर्म बनाता है। फल और बीज बनना, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन किसे कहते हैं, आज इसकी फलन और बीज बनना, फल से बीज बनना कैसे होता है, आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला होता है अंडाशय, अंडाशय से फल, अंडाशय में फल होगा, अंडाणु में बीज होगा। अंकुरन, अंकुरन क्या है, अंकुरन क्या है, बीज अनुकूलन वातावरण में नया पौधा बनाता है, अंकुरन कहलाते हैं। बीज अनुकूल वातावरण में नया पौधा बनाता है। तो इसका निष्क्रिय आज हम लोग समझते हैं। निष्क्रिय क्या, निष्कर्षण में क्या है, फूल पौधों का जनन अंग है। इसमें परागन और निषेचन के बाद फल और बीज बनते हैं, जिससे नया पौधा उत्पन्न होते हैं। वही हुआ। आज इसके लिए इतना ही। अगले सेशन में बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा। जो मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ से बहुत ही सारा क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम में आया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल अगले क्लास में मिलते हैं। इससे बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आएंगे।